नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो वंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको एक बेहद खास और दमदार शख्सियत से रूबरू कराएंगे। कुछ उनके छुए अनछुए पहलुओं को आपको दिखाएंगे और इस बार की जो दमदार शख्सियत है उसने चांद पर रच दिया है इतिहास। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है। ये सजता संवरता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो पेश। ये वादे इरादे कसम ये नहीं, ये मेहनत मशक्कत ये खुद पे यकीन, यही है सुनहरा सा भारत। हवा में हुनर है, फिजा में महारत, जमी को फलक को हुआ तब गुमान, जमी को फलक को हुआ तब गुमान। लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान, लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान। आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ हैं, जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। एस सोमनाथ की अगुवाई में इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को चस्पा कर दिया है। अमेरिका, यूरोप से लेकर रूस और चीन तक के अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिस उपलब्धि को हासिल करने में अब तक नाकाम रहे हैं, उसे एस सोमनाथ की सदारत में इसरो ने कर दिखाया है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. 200 pages are separated. Prediction. Front stage press cut off and separate. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग बेस के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं। Providing confirmation of the safety of the landing site. भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रजा हमदानी के इस शेर में हकीकत का खूबसूरत रंग भर दिया है और भारत को बना दिया अंतरिक्ष का सिकंदर। जो काम अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस, चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोप स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक नहीं कर पाए, वही असंभव सा दिखने वाला काम इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। People are applauding. अंतरिक्ष विज्ञान के करीब 70 साल के इतिहास में पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी लैंडर ने कदम रखा है। महज 11 साल के अंतराल में भारत के विलक्षण प्रतिभावान अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने गोरी चमड़ी वालों के अहंकार को कैसे धूल धुरसित कर दिया है, उसकी एक नामुराद बानगी है 11 साल पहले अमेरिका के सबसे प्रेस्टीजियस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा ये कार्टून। ये उस वक्त का कार्टून है जब भारत अपने मार्स मिशन की तैयारियों में जुटा हुआ था। तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसरो का मजाक उड़ाते हुए ये दिखाया था कि भारतीय वैज्ञानिक एलीट स्पेस क्लब में दाखिल होने का सपना देख रहे हैं। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर इसरो के वैज्ञानिकों ने कार्टून बनाने वालों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वे अब इसरो के पदचिन्हों पर सजदा करने को मजबूर हो गए हैं। स्पेस में भारत की इस ऐतिहासिक
और बेनजीर कामयाबी का शानदार सेहरा बंधा है उस विलक्षण वैज्ञानिक के सिर, जिसकी सदारत में, जिसकी लीडरशिप में, जिसकी अगुवाई में नामुमकिन दिखने वाली बेमिसाल मंजिल मिली है। और ये दमदार स्पेस साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ की सदारत में हिंदुस्तान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर देश के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को चस्पा कर दिया। जिस वक्त पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सांसें अटकी हुई थी, उस वक्त आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपनी टीम के साथ बैठे एस सोमनाथ विश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। जैसे ही विक्रम की चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग हुई, एस सोमनाथ समेत इसरो के तमाम वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. इसरो में जश्न, उत्साह, उमंग के माहौल के बीच एस सोमनाथ मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठते हैं और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक कामयाबी की सूचना देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। देश के गौरव को बढ़ाने वाली इस खबर को सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी तालियों से एस सोमनाथ समेत प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं और तिरंगा लहराकर इसरो के वैज्ञानिकों का विजय घोष करते हैं। दरअसल ये पल हिंदुस्तान के एक नए युग में शानदार तरीके से प्रवेश करने का था। ये पल भारत के विश्व गुरु बनने का जय घोष था और गौरव का ये पल आया एस सोमनाथ की अगुवाई में। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में इसरो प्रमुख को बधाई दी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एस सोमनाथ ने अपनी अगुवाई में चांद पर नया इतिहास रच दिया। उनकी वजह से पूरे देश में जश्न का माहौल है। स्कूलों के बच्चे पूरी शान और शौकत के साथ तिरंगा लहरा रहे हैं। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। आतिशबाजी की जा रही है, लेकिन इस महान वैज्ञानिक के चेहरे पर गुरूर का लेश भी नहीं दिख रहा। अलबत्ता खुद की जगह ये अपनी टीम का महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं। जिस वक्त विक्रम ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट से जुड़े हर साइंटिस्ट का परिचय दुनिया से कराया और खुद से ज्यादा उन्हें बोलने का मौका दिया। Executives spread across the ISRO centers. Thank you. It is an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us for our team Chandrayaan 3. इतना ही नहीं, एस सोमनाथ बेनजीर कामयाबी के इस मौके पर चंद्रयान 2 की टीम को भी श्रेय देना नहीं भूले। And most of the people who are in Chandrayaan 2 are with us, helping us to do the Chandrayaan 3. So they are part of this. दरअसल जिन्हें अपनी क्षमता पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी प्रतिभा पर, अपने दमखम पर अखंड भरोसा होता है, वो अपनी कामयाबी का सेहरा दूसरों के सर बांधने से कभी परहेज नहीं करते। इस अभूतपूर्व अविस्मरणीय कामयाबी के बाद भी उनके चेहरे पर सहजता, शालीनता, सदाशयता पूरी शिष्टता के साथ तैर रही है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी,
मंजिलें आप ही हो जाती है आसान उनकी। एस सोमनाथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्हें हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति के प्रति बेपनाह आस्था है। जो वैज्ञानिक स्पेस साइंस की बेहद दुरूह टेक्नोलॉजी को आसान बना चुका है, उसे हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाने से भी कतई परहेज नहीं है। उसे महाकाल के दर पर जाकर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करने से भी गुरेज नहीं है। अलबत्ता इसरो प्रमुख तो ये मानते हैं कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक ज्ञान हिंदुस्तान के कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए हमको ये प्रचारण करना है ऐसे कि हम साइंस इंजीनियरिंग ये सब शिक्षण के लिए संस्कृत का योगदान बहुत है। उसका प्रचारण के लिए हम कठिन काम करना ही चाहिए। तो छात्राओं से इसी निर्देश दिया है मैंने। एस सोमनाथ के इसी थॉट में, इसी विचार ने, इसी साफ गोई ने उन्हें आज इस मकाम तक पहुंचा दिया कि देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को हिंदुस्तान के इस लाल पर गर्व हो रहा है। यार मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ये बात मतलब तो सराहनीय है कि हम चांद पे उतर पाए, वो भी साउथ पोल पे पहली बार। पर जिस लिमिटेड बजट और रिसोर्सेज के साथ हमने इसे अचीव किया है, इसकी हम मतलब तारीफ कर ही नहीं सकते। मतलब आई डोंट नो कि कितना तारीफ कर सकते हैं। ये माफ कीजिएगा मैं बकवास कर रहा हूँ, पर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मतलब इसरो प्रमुख एस सोमनाथ बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे हैं। स्पेस साइंस, सूर्य, चांद, तारे, ब्रह्मांड के रहस्य बचपन से ही इनके लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। सोमनाथ की इसी रुचि को भांपते हुए इनके पिता ने बचपन में ही उन्हें इस तरह की किताबें देनी शुरू कर दी और सोमनाथ ने बचपन से ही उन्हें पढ़ना भी शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि आज भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी मुहर लगा दी है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। जब किसी बड़े और ऐतिहासिक मिशन को कामयाबी मिलती है, तब सबसे पहले याद उसकी आती है जिसके नेतृत्व में ये इतिहास रचा गया है। देश हो या संस्थान या कोई प्रोजेक्ट, उसके सक्सेस में लीडरशिप की भूमिका निर्णायक होती है। यही वजह है कि आज जब स्पेस साइंस में भारत ने सुनहरा इतिहास रचा है, तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ अंतरिक्ष विज्ञान के आकाश में अलौकिक नक्षत्र की तरह चमकते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस महान वैज्ञानिक की जीवन यात्रा संघर्षों और चुनौतियों की अनूठी दास्तान है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान, गाने इश्क करते हैं बंद आंखों को दीदार के लिए। जिन्हें दुनिया में कुछ अलग मकाम हासिल करना होता है, जिन्हें दुनिया को कुछ अनमोल सौगात देनी होती है, मंजिल को लेकर उनकी दीवानगी अलग ही होती है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ में भी कुछ कर गुजरने का जुनून बचपन से ही दिखने लगा था। चांद तारों को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर, ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर उनके मन में बचपन से ही सहज जिज्ञासा थी। पिता श्रीधर पणिकर ने छोटी उम्र में ही बेटे के अंदर जब विलक्षण जिज्ञासा देखी, तो उन्होंने एस सोमनाथ को साइंस, टेक्नोलॉजी और कॉस्मोलॉजी की किताबें देनी शुरू कर दी। साफ है कि जिस स्पेस साइंटिस्ट ने अपने नेतृत्व में चांद पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को उतारकर भारत की धाक बतौर प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, और उसके बाद से लगातार वे अपनी विलक्षण मेधा के आधार पर इंडियन स्पेस साइंस के लिए वैल्यूएबल एसेट बने हुए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पहला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मिला। एस सोमनाथ के पारलौकिक और तेज तर्रार दिमाग का अंदाजा लोगों को तब लगा जब साल 1994 में तकनीकी खराबी के चलते PSLV के प्रक्षेपण को रोकना पड़ा। सब हार मान चुके थे, लेकिन सोमनाथ फॉल्ट लाइन ढूंढने में शिद्दत से जुट गए और आखिरकार तकनीकी खामियों का निदान कर इसका सफल प्रक्षेपण करवा दिया। PSLV के बाद एस सोमनाथ के सामने GSLV Mk3 लॉन्चर को डेवलप करने की चुनौती थी। तब रूस, अमेरिका और यूरोप
GSLV की तकनीक ट्रांसफर करने को राजी नहीं थे, लेकिन सोमनाथ ने अपनी अगुवाई में इस बेहद कठिन लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी पाई। Press 5 seconds. 15 जनवरी 2022 को जब सोमनाथ को इसरो का प्रमुख बनाया गया, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने की थी। आज दुनिया देख रही है कि जब नेतृत्व शुभ हो तो सौभाग्य भी साथ खड़ा हो जाता है। तो आज आपने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को जाना। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक और नई दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।